किला के दीवान ए आम में शिवाजी महोत्सव। किले में गूंजी छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा। महोत्सव में महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल। दीवान ए आम में आयोजनों पर लगी थी रोक। आगरा किला के दीवान ए आम में छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती पर शौर्य गाथा गूंजी, जहां महाराष्ट्र का गीत गायन कर 15 कलाकारों की ओर से नाट्य प्रस्तुति के साथ राष्ट्र गीत की प्रस्तुति की गई। वहीं इस समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। किले में खासी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया था और 1 करोड़ से ज्यादा शिव प्रेमी डिजिटली फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े। महाराष्ट्र के कई शहरों में बड़े एलईडी स्क्रीन लगाकर इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार इस आयोजन की सह आयोजक थी। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत किया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, शिवाजी महाराज के एक सिपाही के रूप में आया हूँ। हर बार शिवाजी महाराज की जयंती यहीं मनाई जाएगी। शिवाजी महाराज सबसे अलग हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना के बारे में सोचा और कुतुब शाही, मुगल शाही सबसे लड़े। इस किले से ही शिवाजी ने औरंगजेब को चकमा देकर स्वराज की स्थापना की थी। ये किला ऐतिहासिक है। आगरा के इस लाल किले पर संगीत 16, शिव जन्म पालन, लेजर शो के माध्यम से आगरा की मुक्ति का इतिहास, पारंपरिक कला प्रदर्शनी, शिव जयंती समारोह और अन्य भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं इस दौरान अजिंक्य देवगिरी फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद पाटिल ने बताया कि शुरुआत में पुरातत्व विभाग ने समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। चूंकि राज्य सरकार सह आयोजक है, इसलिए हमें आगरा किले में शिव जयंती मनाने की अदालत से अनुमति मिल गई। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में आगरा के लाल किले का विशेष महत्व है। औरंगजेब जैसे विश्वासघाती और षड्यंत्रकारी सम्राट ने छत्रपतियों को इसी किले में कैद करने की साजिश रची थी और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैद में बंद महाराजाओं पर नजर रखते हुए सुरक्षित महाराष्ट्र आने का महान कार्य किया था। हम आगरा के इस गौरवशाली इतिहास को एक बार फिर से जागृत करना चाहते हैं। सगळ्यात आधी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमित्त सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि खरं म्हणजे या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, गृहमंत्री अमित शाह साहेब आणि या राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी शिवजयंतीला या लाल किल्ल्यामध्ये आम्हाला परवानगी दिली। गेल्या वर्षापासून शिवजयंती इथे साजरी होऊ लागली। ज्या दिवाने आम या हॉलमध्ये शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाला ललकारलं होतं, आपला स्वाभिमानी बाणा दाखवला होता, त्याच ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करणं ही आम्हाला तमाम महाराष्ट्रवासियांना गौरवास्पद बाब आहे आणि शिवप्रेमींना देखील अभिमानाची बाब आहे। आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आज या ठिकाणी आपले आयोजक विनोद पाटील, त्यांचे सर्व सहकारी आणि आमचे सांस्कृतिक विभागाचे मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। केंद्रीय आपले केंद्रीय मंत्री ज्यांनी याला परवानगी दिली या विभागाचे किसन रेड्डी यांचं पण मनापासून अभिनंदन करतो आणि खूप खूप मनापासून या शिवजयंतीच्या शुभेच्छा देतो। पूर्ण देशभर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचा उत्साह, जल्लोष आहे। आज भारत आणि पाकिस्तान सीमेवर जे आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभा केला, त्या ठिकाणी देखील बर्फ पडत असताना देखील आपल्या भारतीय सीमेवरच्या लष्करी जवानांनी शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली। सगळ्यांनाच आनंद आहे, अभिमान आहे आणि इथं आम्ही साजरी करतोय, सगळ्यात जास्त अभिमान आणि आनंद आहे। उद्या अधिवेशन आहे, विशेष अधिवेशन मराठा आरक्षणासाठी।
या अधिवेशनामध्ये नेमकं काय काय होणार आहे? या अधिवेशनाचा जो मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आहे तो उद्या सुटेल की परवा सुटेल? ते उद्या एक विशेष अधिवेशन आम्ही बोलवलंय. मराठा समाजाला टिकणारं, कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशन आहे. हे आरक्षण देताना ओबीसी समाज, इतर समाजाचं आरक्षण किंवा त्यांच्यावर कुठलाही अन्याय न करता, त्यांचं आरक्षण कमी न करता, त्याला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत आणि टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी उद्याचं विशेष अधिवेशन आम्ही बोलवलेलं आहे. पण ते मनोज जरांगे हे ओबीसी आरक्षणातूनच ठाम आहेत. त्यांचं असं म्हटलं की हे आरक्षण जरी दिलं तरी ते कायद्याच्या कसोटीमध्ये टिकणार नाही. कुणबी दाखले जे देण्याचं जयश्री शिंदे कमिटी ते काम करते आहे आणि जे नोटिफिकेशन आपण काढलं होतं त्यावर खूप मोठ्या प्रमाणावर सूचना हरकती आलेल्या आहेत. त्याची स्क्रुटिनी होईल त्यानंतर त्याच्यावर. पण उद्या सगळ्यात महत्वाचं जे मराठा आरक्षण रद्द झालेलं आहे, जे देवेंद्रजी जेव्हा मुख्यमंत्री असताना जे आरक्षण दिलं सुप्रीम कोर्टात, हायकोर्टाने ते कायम केलं, सुप्रीम कोर्टात ते रद्द झालं, ते आरक्षण मराठा समाजाचे हक्काचं आरक्षण देण्याचा निर्णय उद्या आम्ही घेणार आहोत. इस दृष्टि से केंद्र की सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ये पूरे भारतवर्ष के आराध्य है और हमें तेज और ओज उन्हीं से मिलता है और स्वतंत्रता की जो सांस हम लोग ले रहे हैं इसका बीजारोपण भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया था। इसलिए इस ऐतिहासिक स्थली पर हमारे विनोद पाटिल जी ने जो एक कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और केंद्र सरकार को और यूपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको बता दें कि पिछले साल 11 फरवरी को दीवान-ए-आम में G20 देशों की प्रतिनिधियों के लिए प्रोजेक्शन मैपिंग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई थी, जिसके चलते दीवान-ए-आम की दीवार और छत में दरारें आ गई, जिसके बाद एएसआई ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए दीवान-ए-आम में बैरिकेडिंग लगा दी। लेकिन शिवाजी महोत्सव को लेकर विशेष अनुमति दी गई, जिसके बाद ये भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आगरा किले के जिस दीवान-ए-आम में कभी शिवाजी महाराज का औरंगजेब ने अपमान किया था, उसी दीवान-ए-आम में सोमवार की शाम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान और महाराष्ट्र सरकार की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती समारोह का कार्यक्रम किया गया। नेशनल हीरो वीर शिरोमणि शिवाजी महाराज की जयंती समारोह दूसरी बार आगरा किला में हुआ। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। आगरा किले के आसपास वीर शिरोमणि शिवाजी के जयकारे गूंजते रहे। पूरा किला केसरिया रंग में रंगा नजर आया। ढोल और नगाड़ों की थाप पर लोग जमकर झूमे। आगरा से संवाददाता सैयद शकील की रिपोर्ट।